एक बार एक राजा जंगल में बने, लेकिन उनकी आवाज सुनाई देता है एगो लड़की के, बचाओ बचाओ बचाओ। ये आवाज जब राजा के काने में आई, कहना देखा तानी कोनो दुखियारी कहीं कोनो मुसीबत में फसल या। राजा वही आवाज के तरफ गई बने, देखा ताने एगो बाघ व लड़की के ऊपर वार कर चाहता। राजा वह बाघ के मार के और लड़की के बचा धले बने। लड़की राजा का धन्यवाद कर दिया। लड़की बहुत सुंदर रहल और राजा का सुंदरता देख के मोह गई ले, और राजा का वीरता देख के वह लड़की का जान बचौले के नाते से लड़की और राजा दोनों राजी होके ब्याह कर ले बारे। लेकिन जब दुल्हन घरे आई लिया, ओकरे पहले राजा के एगो और रानी रहल, लेकिन वह रानी के को बाल बच्चे नहीं रहले। ये छोटकी रानी से राजा कहला, हे रानी, बहुत हमारे दिल के अंदर लालसा लगल बा, आज तक हमारे को बाल बच्चे नहीं बने, हमें आशा बा कि हमार फरसा तू पूरा करबू। वो लड़के बतावत या, हे महाराज, अब तो हमारा आपका शादी हो गई बा, आपके हमार धांगिनी हो गई बाड़ी, क्या नाते हमेशा आपके साथ बाड़ी। लेकिन ये बतिया जौन पुरनकी रानी रहल वो करे नहीं नीक लागत बा। बाप रे बाप, ये पता नहीं कहाँ का भिखारी लाके हमरे सीना पर आके बैठ गई लिया। अरे सवती के सूरतिया साल करे जवा में जाई, करे जवा में जाई हो, करे जवा में जाई, सवत के सूरतिया साल करे जवा में जाई। छोटकी रानी भई गर्भवती, बाजिन सही ना पाई, बाजिन सही ना पाई। अरे सौरी में बनर के बच्चा धरा में, सुघर ललनवा देहली नदी दा हवाई, सवत के सूरतिया साल करे जवा में जाई। पुरनकी रानी के जौन छोटकी रानी आई लिया, एकर चेहरा नहीं देखे के मन कराता, हमेशा ओकरे दिल में सांप के तरह लौटाता। ये पता नहीं कहाँ के भिखारी ना के हमरे सीना पर बैठ गई लिया। संजोग विधि का विधान, छोटकी रानी गर्भवती हो गई ली। अब तो बड़की रानी के और दिल जले लागल बा। प्रसव का समय जब आइल बा, छोटकी रानी खूब बढ़िया सुंदर बालक के जन्म देली, लेकिन वह समय में उनके होश चेत नहीं रहल, और बड़की रानी अपने दाई के पीठ कैले बा। वो दाई वह लड़का के उठा ले गई और रानी के लगे ले आके बनरे के बच्चा कही धलस। ये बतिया जब राजा जान पौले, बड़ा उन्हें तकलीफ भई। कहले, रानी कोनो बात नहीं बा, विधि के विधान है, चलो जीवन रही तुहार, फिर आगे बाल बच्चे हुई हैं। राजा साहब अपने मंत्री के द्वारा वह बनरे के बच्चा के जंगल में फेंकवा दे बाड़े। अहर बड़की रानी दाई से कहली, हे दासी, अरे या लइकवा के टोकरी में भरा, अले के चल द नदी में बहा दिया, मर जाइए कर खूड़ी मुड़ी साफ हो जाई। नहीं अगर ये रहा तो करे पास, तो वो करे सामने हमार कोनो इज्जत नहीं रहल। उदासी टोकरी में वो लइका के उठा ले रे बा और ले गए गंगा जी में, धीरे से वो टोकरी के पवरा धल। धीरे धीरे वो टोकरी पवरत पवरत कुछ दूर पर गईल बा। अब वही समय पर केवट मछली मारे आइल रहल। तब भइल का महाराज, आरे केवट पाई गईले रामा, अरे सुघर लाला हो, सुघर लाला माये रामा, सुघर लाला
जानवा हो। किया हो राम राम हो। अरे राम दुलाहिन दे दिहल हमाई राम। बजनिया बजनिया जानम के बजनिया हो। दुलाहिनी रहली राम जानम के बजनिया हो। जानम के बजनिया हो। अरे राम लरिका पाल ध्याना मां लगाइए राम। केवटा गईल बा सागर में मछली मारे खातिर, लेकिन जब टोकरी बहत आइल बा बोलो सरे भाई कैसन टोकरी आवता। नाई अपन दौड़ा के जब ले गई बा टोकरी के पास में, देखा तो हमें सुंदर के लड़का बा जन्मतुआ। कहला से भगवान पता नहीं केकर लड़का यहाँ आ गई बा, के जाने विधि के विधान हमरे को बाल बच्चे नहीं माने, के जाने भगवान यही सहारे हम के दहले हूँ। वो टोकरी उठा ले बा अपने घरे ले जाके केवटिनिया के दहले बा। और केवटिनिया जब देखले बा तो करे आत्मा गदगद हो गई। बड़े प्रेम के साथ वह लड़का के पाले लगल, काहे से ओकरे के बाल बच्चे नहीं रहले। यार कुछ दिन बीतल बा, छोटकी रानी के जब दूसरा बालक पैदा भइल बा, बड़की रानी वह पहले वाला तमाशा कैली। वह लड़का के वहां से गायब करा के और ओकरे बगल में एगो मेघा धरवा धले बाड़ी। तासी और मेघा के धैले के बाद और राजा के ले आके दिखा देतिया। महाराज देखल जा पहली बार रहल तो रानी एगो बनरे के जन्म दहले रहली, अब की बार बा देखा तनी एगो मेघा के जन्म दहले बाड़ी। लेकिन वह रानी के दोनों लड़कन के ललाट पर एक चिन्ह रहल और दोनों लड़कन के ललाट के चिन्ह एक समान रहल। राजा जब देखले बना रानी के बगल में मेघा बा, उनके बड़ा जोर से गुस्सा आइल। मंत्री के बुलाए के आदेश देले बने किया पिशाचिन के ले जाए के काल कोठरी में डाल दे, उतने के भोजन देहल जा ताकि कोनो तरह से जिंदा रहे। छोटकी रानी जब यह बतिया के सुन ली, आत्मा में बड़ा ठेस पहुंचल। हे भगवान ये हमरे साथ का होता, ये कैसे ही सब होत बा, हमरे समझ में नहीं आवता। संसार में कहीं ऐसा नहीं सुन ले बाड़ी मनई होके बनरे का बच्चा पैदा करे, मेघा का बच्चा पैदा करे। लेकिन राजा साहब के हुक्म पर मंत्री काल कोठरी में डारे ले जाता है। लेकिन रानी अपने सैया से कहली का महाराज ए सैया ए सैया आरे प्रेम लगाई कैला बियाह ए सैया ए सैया ए सैया काहे फेर लिहाला हमसे नाये नामा ए सैया सैया
सैया। राजा का गोड़ छान छान रोतड़ी, लेकिन राजा ओकर कोनो बात नहीं सुनता ने। रानी के काल कोठरी में डलवा देले बना। आहर दूसरहू लइका के उरानी गंगा जी में दहवा देले बा। संजोग से उह केवटा वहू लइका के पाई गई। वो दोनों लइके केवटा के घरे परे लागल बना। धीरे धीरे 20 साल का समय बीत गई बा। केवटा का देहांत हो गई बा और वही चिंता में केवटिनिया बीमार हो गई लिया। बाकी दोनों लइके बचल मना। दवाई करावे भर के कोनो बेवत नहीं बा। बड़का लइका वहां से चल दहले बा। कहलस चलते ही राजा के दरबार में कोनो नौकरी करब आ वहां कुछ कमाई हुई जौने से माई का दवाई कराई। वो लइका राजा के दरबार में पहुंचल बा और राजा जब वो लइका के देखले बना उनके अपनत्व का भावना जागता। वह लइका के ऊपर बड़ा माया धधावता। कहले बबुआ हो कहाँ आइल बाड़ा, अपन परिचय बतावा। लइका कहता महाराज यही राज के हम रहे वाला होई। हला जगह हमार घर बा, हमार माई बीमार बा, ओके दवा करावे के हमरे बेमत नाई बा। आइल बानी आपके यहाँ कोनो नौकरी लग जात जौने से हम अपने माई का दवा करा पौती। राजा कहले बाबू हो हमरे पास कौनो भाई जगह खाली नहीं बा तोहके नौकरी पर लगा नहीं, लेकिन हाँ तोहके हम कुछ धन देता नहीं, ले जाए के कायदे से अपने माई का दवाई करा लिहा। लइकवा कहता है महाराज हम खैरात के धन लेके अपने माई का दवाई नहीं कराई। राजा कहना तुम्हारा ऐसा विचार बा तो के कर्ज के रूप में ले जा, जब तुम्हारे पास हुई तो हमारे लौटा दिया। हमारे पास अगर कहीं जगह खाली हुई तो तोहके हम नौकरी पर बुला ले। बड़की रानी जब देखतिया वह लइका के ललाट में चिन्ह सोचत अरे बाप रे बाप ऐसा हमरे सवतिया के लइकवा जो रहल ओकरे लीलरा में ऐसा चिन्हमा रहल, कहीं वह लइकवा तो नहीं है। तुरंत अपने दाई के बोलोले बा ये बताओ ते कैसे बहौले रहले गंगा जी में, वैसा टोकरी सही ते धई दहले रहले कि गंगा जी में फेंकले वाली सब टोकरी सही ते पौरा दहले रहनी। बड़े जोर से रानी ऋषियाई लिया करे चंडालिन तो के बहा देवे के चाहत रहल, पानी में मर गई होत। उ तो जिंदा बा, फला जगह जौन बा रहे वाला बा ओकर फला नाम बा। दासी कहती है महारानी तनिको भरी आप चिंता न कल जा, अब देखल जा हम जाताड़ी कैसे ओके चक्रवी में डाल के ओकर जान खतरा में डाल देताड़ी आउ अब बची नहीं। हमारो कमाल अब देखा महारानी, देखा महारानी हो देखा महारानी, हमारो कमाल अब देखा महारानी। के घरमा कहे इन्हें ठीक करब बतियाल मानी, हमरो कमाल अब देखा महारानी। उदाई पता लगावा धीरे धीरे वह लड़का के घरे जाके पहुंच गई लिया। कलिस बबुआ हो हम एक रात रहे के यहाँ मौका दे देता तब बड़ा बढ़िया रहल।
लइका कलश मैया कोनो बात नहीं हमारे यहाँ रह जा, हमन पचंदुई भाई बाड़ी, हमार महतारी बा, तू यही रात बिताल। उदाई कहतिया बाबू हो तोहार छोटका भाई ना दिखाता, तोहार माई ना दिखातिया। उ लइका ले जाए के अपने माई के दिखौले बा। कलश हमार छोटका भाई जंगल में लकड़ी बीने गईल बा, माई हमार बीमारी है कर दवाई नहीं हम करा पावतानी। उदाई कहतिया बबुआ हो हमें कम न जाना, हम वैद हैं वैद, हमार बात मान ले तोहार माई एकदम अच्छा हो जाई। लइकवा कहता है मैया बतावा कौन बात कहताड़ू, तोहार बात हम जरूर मानब। दाई बतावतिया अगर कहीं तिलस्मी सेव मिल जा, तिलस्मी सेव खोज के ले आवता तो एकर दवाई हो जात और तोहार माई एकदम चंगा हो जाती। लइका कहता है मैया तिलस्मी सेव संसार में अगर कहीं होई ओके हम खोज के जरूर ले आई। बुढ़िया सोचत आई जाइए तिलस्मी सेव जाने वही तमर के साफ हो जाइए, बवालत खत्म हो जाई। लइकवा कलश मैया तिलस्मी सेव मिली कहाँ? कलिस बबुआ हो हम गईल नहीं बाड़ी, लेकिन सुनीला यहाँ से उत्तर दिशा में एगो पर्वत बा और वही परे जाए कि यहाँ तिलस्मी सेव का पेड़ बा। आरे सेव तिलस्मी खोजे आरे चलल सुगाना, सेवा तिलस्मी खोजे चलल सुगाना, साधु भेटैल उनसे साधु भेटैल एगो पिया बान बाना। साधु भेटैल उनसे पिया बान बाना, कहे हवा देखी हाजो, कहे हवा देखी हाजो सुतल साया ताना। वहाँ देखी हाजो सुतल साया ताना, बगिया में घुसिया नहीं, बगिया में घुसिया नहीं, बची है पराना। लइका और तिलस्मी सेव के खोज में चलल बा, जंगल में पहुंचल बा। एगो साधु बाबा भेटाइल बा। साधु बाबा से अपन सब समाचार बतौले बा। साधु बाबा कहना बबुआ हो तिलस्मी सेव का पेड़ एगो घेरा के अंदर बा, ओकरे गेट पर एक शैतान पहरा कराला। अगर उस शैतान सूतल रही, गेट का दरवाजा खुलल रही, तब बगिया में न जइहा, आ नहीं तो तू बचबा नहीं। वो शैतान जब जागत रही, गेट का दरवाजा बंद रही, तो आराम से चल जइहा गेट खोल के। साधु बाबा के बतौले के हिसाब से वो लइका वह जगह पर जब जाके पहुंचल बा, देखता शैतान वहां सुतल बा, गेट का दरवाजा खुलल बा, एगो लोमड़ी अंदर घुसल चाहतिया। आयत नहीं में शैतान तुरंत उठल बा, लोमड़ी के मार देले बा। लइकवा अपने मना में सोचता साधु बाबा ठीक कहले रहले, दरवाजा खुलल रही शैतान सूतल रही तो न जइहा। अब तो जाग गइल बा, गेट के दरवाजा बंद कर देले बा, अब तो हमें जाए के चाहिए।
दिल के अंदर हिम्मत बना के और लइका दरवाजा का गेट खोल के अंदर गइल बा। शैतान होके कुछ बोलल नहीं। अंदर गइले पर वो तिलस्मी सेव का पेड़ पौले बा। एक फल वहां से तोड़ के लेके चलल बा घरे। तब भइल का महाराज, अरे फल पवले बा बुढ़िया यवरो दिहली जाल फैलाई, दिहली जाल फैलाई। अरे नीला पंछी का पखना ले आवा, फल में मिला के वो कर बानी है दवाई हो। सबत के सूरतिया साल कर जवा में जाई। वो लइका जब तिलस्मी सेव लेके अपने घरे पहुंचल बा, अब बुढ़िया जब पौले बा हक्का बक्का रह गई। अरे बाप रे बाप, हम तो सोचली सेव आने जाता वो रही मर जाई, लेकिन इत वापिस आई गई सेव लेके। बुढ़िया एक जाल या फल लेवा, कली जाय के नीला पंछी का पखना ले आवा और पखना यही सेव में मिलाई के दवाई बनी, तब तोहार महतारी ठीक होई। लइकवा कहता है मैया वो नीला पंछी मिली कहाँ, हम अपनी महतारी करते कुछ भी करे के तैयार बनी। दाई बतावतिया बबुआ हो, नीलगिरी पर्वत पर वहाँ नीला पंछी तोहके मिली, ओकर पखना ले आईबा और वही के द्वारा दवाई बनी, तब तोहर माई ठीक हो जाई। लइका वहां से चल देता। छोटका भैया कहता भैया हो हमारे डर लगता, पता नहीं कहे हमार कलेजा धक-धकात बा। बड़का भैया अपने छोटके भैया के समझावता, बाबू हो तनिको चिंता न करा, महतारी खातिर हम कुछ भी करे के तैयार बानी। हाँ तोके अपन अंगूठी देता नी, अंगूठी का रंग जब काला हो जाई तो समझ रहिया हमार भाई कहीं अड़बड़े पड़ गई बा। अंगूठी छोटके भाई के देख के बड़का भाई वहां से चल दहले बा नीला पक्षी के पखना के तलाश में। आरे जाई के पहुंचे हो लरीका, अरे साधु के सारानिया हो। साधु के सारनिया ए राम, साधु के सारनिया हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा दिहला सगरो बतिया बताइए राम। काहे साधु बाबा हो जईबा नीला गिर पहाड़वा पहाड़वा नीला गिर पहाड़वा हो। काहे साधु बाबा हो जईबा नीला गिर पहाड़वा हो, नीला गिर पहाड़वा हो। अरे राम खंडाहर में जाई भेटाइए राम। लइका नीला पंछी के तलाश में जब चलल बा, सोचलस पहले चल तारी साधु बाबा के लगे, अब के जाने कुछ जुक्ति बतैबे करे। साधु बाबा के पास लइका जब पहुंचल बा अपन सारा कहानी जब बता देहलस। साधु बाबा कहले बबुआ हो अगर नीला पंछी का पखना ले आवे के बा नीलगिरी पर्वत पर पहुंचबा, वहां एगो महल का खंडहर बा, ओकरे अंदर जब जइबा वहां तो के नीला पंछी मिल जाई। लेकिन अगर ओकरे कौनो बाती के तू जवाब दे देहला तो तुरंत वहीं तू पत्थर हो जाबा।
वो केतनो कुछ बोली बतियाई, लेकिन ओकरे बाती के जवाब न दिया, तब तो तू सफलता पाइबा। अनाई कोनो बाती के जवाब दे देहला तो तुरंत वही पत्थर हो जाबा। समझा बुझा के लड़का के वहां से निकले बने, और लड़का वह जगह ही पर जब जाके पहुंचल बा, खंडहर के दरवाजे के पास जब पहुंचल बा, तब देखा था तमाम जमानन के मूर्ति पत्थर के लौकतिया। वो लड़का अपने मनवा में सोचा था कि बाप रे बाप, इतना यहाँ पत्थर के मूर्ति काहे बा। यह सब बतिया अपने मना में सोचत रहल। आ तौलक एगो नीला पंछी आई के लइकवा के कान्हे पर बैठ जाता, और बैठ के वही लइकवा से बतावा था का महाराज, तू तो के वटनाई हौवा राजा के सुगाना, राजा का सुगाना, राजा का सुगाना, राजा का सुगाना, राजा का सुगाना हो, तू तो के वटनाई हौवा राजा का सुगाना। मैं भतुहरे माई के कैदी बनवलसी, पैदा बन के बैठल घर में तुहरे आंगना, पैदा बन के बैठल दुश्मन तुहरे आंगना, तू तो के वटनाई हौवा राजा के सुगाना। नीला पंछी जौन रहल वह लइका के कान्हे पर आके बैठ गई, लागल समझावे, तू आइल बाटा हमें पकड़े, अरे जौन वैद बन के तुम्हें भेजले बा वो पक्का दुश्मन है। अरे तू वो क्योटिनिया का लइका नहीं हवा, तू तो हवा एगो राजकुमार। अरे तोहार मैभा महतारी तोरे महतारी के तो कैदी बनाई धले बा, अरे आइल बाड़ा हमें पकड़े। इतने में वह लड़का के दिमाग में नाचे लगा, कलश का कहला है, हमार माई कैदी बा और जो हमारे घर में आइल बा वैद बन के हमार दुश्मन है। इतने कहते भर में तो लइकवा पाथर हो गई। हर लइकवा के पत्थर होते भर में छोटके भाई के हाथे में जो अंगूठी रहल काला हो गई। बड़े चिंता में पड़ल लइका, लागल कह रहे हमार भैया वे दुनिया में नाई बने, अंगूठी काला हो गई। लेकिन वो दाई जौन वैद बन के बैठी ले उनके घर में कहतिया, वही चिंता न करा, तोहार भैया मरल नहीं बने, अब आई तू चाहत अपने भैया के बचा ले बा। मनवा में सोचत या कैसो एनहू के भेज दई वही जगह पर, आइयो वहरे रह जाई है और रानी का रास्ता एकदम साफ हो जाई। उताई वह लइका के वही जगह पर भेज देतिया जौन एक जगह पर बड़के भैया के भेजले रहल। लेकिन लइकवा जब चलल तो रहिए में साधु बाबा मिल जाता, कहले बबुआ हो, अब आई तोहार भाई मरल नहीं बा, अब आई जिंदा बा, लेकिन पत्थर हो गईल बा। बात हमार मनलस ना, यही के नाते पत्थर भइल बा। तू जा तड़ा वह नीला पक्षी केतनो अगर बतियाई कुछ कही तू बोलिहा न, अनाई त तू पत्थर हो जाबा। कोनो बाती का जवाब नाई देबा, केतनो कुछ कही बोलत बोलत थक जाई। जब तू कुछ नहीं बोलबा तो धीरे धीरे वह नीला पक्षी का रंग लाल हो जाई, और जब लाल देखिया तब वह मन से एक पखना खींच लिया, उसके बाद तुहरे बस में हो जाई। साधु बाबा के बात सुन के लइका वहां से चलल बात भइल का महाराज, भाई के तलाश करे चलल सुगनावा, चलल सुगनावा हो चलल सुगनावा, भाई के तलाश करे
चलन सुगनावा। खंडहर में गईल देख भैया के मूर्तिया, खंडहर में गईल देख भाई के मूर्तिया। इतने में पंछी बतावे सब कथनवा, भाई के तलाश करे चलन सुगनावा। साधु बाबा से आज्ञा लेके वो लइका जाय के वो खंडहर के पास जब पहुंचल बा, देखा था तमाम वहां जवानन के पत्थर के मूर्ति बा, और वही जगह पर देखा था हमारे भाइयों के पत्थर के मूर्ति बा। इतने में नीला पंछी आई के वह लइका के कान्हे पर बैठल बा, लागल बतावे तुहार भाई तिया कि यहाँ पत्थर हो गई, तू आइल बड़ा यहाँ पत्थर होवे। अरे झूठे हमारे फेर में पड़ल बड़ा, जौन वैद बन के बैठलिया वह तो तोहन पचन के जड़ खन लेबा। तोहार मैभा महतारी तोहरे महतारी के काल कोठरी में डलवा देले बा। अरे तोहन पचन दूनो भाई वह केवटनिया का लइका नहीं हवा, तोहन पचन दूनो भाई वह राजा का लइका हवा। जहाँ ले पार लागा था तहाँ ले ओकरे पूरा जीवन का कहानी वो नीला पंछी वह लइका के बतावता। लेकिन लइका के याद पड़ल साधु बाबा का बतिया कि जो बोल देबा त पत्थर हो जाबा। वो पंछी कितनो बतियावता, वह लइका के कितनो इतिहास बतावता, लेकिन लइका कुछ बोलत नहीं बा। बोलत बोलत वो पंछी कुछ टाइम बीत गई, थक गई। धीरे धीरे वो पंछी के पखना सब लाल हो गई। जब लइकवा देखल सिवतिया याद आ गई, बाबा कहले रहले जब लाल हो जाई तब पखना खींच लिया। जब वो पंछी लाल भइल बा और तब ओकरे शरीर से लइका एगो पखना खींच ले बा। पखना खींचले के बाद वो पंछी का शक्ति सब वही खत्म हो गई। कलश बाबू हो हमार पखना ले लेला, अब हमसे तू बोलबा बतियाईबा तोहार कुछ ना ही बिगड़ी। हमारे बाती पर विश्वास करा, आउ जौन घरे दाई जाके वैद बन के बैठलिया ओकरे बाती पर विश्वास न करिया। सारा कहानी पंछी और लइका के बतावता कि यही पखना के अगर छुआ देबा तो तोहार भाई अपने रूप में आ जाई, अपने माई के ले जाई के पखना छुआ देबा तोहार माई ठीक हो जाई। उ लइका अपने भाई के अपने रूप में ले आई बा। जितना वहाँ पत्थर के मूर्ति रहना सबके छुओले बा, सब अपने रूप में आ गई बने और वहां से पखना लेके आइल बा और तुरंत अपने साथी लोगन के आदेश देले बा कि ये जौन वैद बन के बैठलिया घर में के पकड़ ले, एक राज दरबार में ले चले के बा। पखना अपने माई के छुओले बा और माई होकर स्वस्थ हो गई लिया। दोनों भाई और केवटनिया और वह दाई के पकड़ के लेके गई बाटे राजा के दरबार में। वहाँ हर बात राजा के सामने जब पेश कैले बाने, राजा के सब बाती के जब जानकारी भई, वह दाई से लगले पूछे बताओ हमें कितना असलियत बा कितना नकलियत बा। ताई लइके जौन कहत न बात सही बा। ताई कहल हाँ महाराज, पैसा के लोभ में हम ये सब काम कैले रहली। राजा लगले पछताए कि हम अनजाने में अपने देवता ऐसा रानी के इतना सजा धले बाड़ी और वह छोटकी रानी के काल कोठरी से निकलवा के ले आई बाड़े। लइकन से मिलन भइल बा, वह रानी के आत्मा गदगद हो गई। राजा वह पहिल की रानी के और दाई के फांसी करा देले बाड़े और राजा और छोटकी रानी और दोनों लई के मिल के प्रेम से अपन जिंदगी बितावे लगल बाड़े। दोनों पापनी के राजा तब फांसी दिए कराई, फांसी दिए कराई। सिपन दास पुत्र पत्नी संग खुशी खुशी रहे अपन दीनवा बिताई।
सवत के सूरतिया साल करे जवा में जाई।